नमस्कार। 23 की तकरार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। विधानसभा चुनाव 2023 अब नजदीक है और इस खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना है जरूरी, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है सिंधिया बहाना बीजेपी निशाना। कांग्रेस ने अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले सिंधिया को निशाने पर लेना कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के ताजा बयान से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सिंधिया के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस का प्लान आर पार, सिंधिया पर सीधा बार, बीजेपी को उकसाने की कोशिश। क्या कामयाब होगी स्ट्रैटेजी? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नाम कांग्रेस के लिए 2020 के बाद से उस दर्द की तरह है जो रह रह कर उठता है। जाहिर है सिंधिया की वजह से ही कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी थी और शायद इसी अदावत के चलते कांग्रेस ने सिंधिया को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने तंज कसते हुए सिंधिया को सीएम बनाने की इच्छा जताई है। तो क्या गोविंद सिंह की कोशिश सिंधिया और बीजेपी के बीच द्वंद्व पैदा करने की है? पार्टी ने ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को अवसर नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र से कम 5-6 महीने के लिए माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना चाहिए। जिस पार्टी ने उनको सींच कर इतना ऊपर बढ़ाया है, उस पार्टी को छोड़कर सरकार गिराने का फल तभी सिद्ध होगा जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब गोविंद सिंह की ये मांग किसी रणनीति का हिस्सा है या कुछ और, लेकिन जो भी हो टारगेट पर तो सिंधिया ही है। हालांकि गोविंद सिंह के बयान पर सिंधिया ने भी पलटवार किया और खुद को जनता का सेवक बताया। जो लोग इस परिवार को करीबी से जानते हैं, चाहे कांग्रेस में रहे हो, चाहे बीजेपी में रहे हो, चाहे मेरी दादी रहे हो, चाहे मेरे पूज्य पिताजी रहे हो, चाहे मैं रहा हूं, हमारी एक ही मंशा है, एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है, और वो है जनता का विकास, जनता की सेवा और एक सेवक के रूप में कार्य करने की। और उसी मंशा के साथ पिछले 20 वर्ष मैंने कार्य किया है और आप लोगों के आशीर्वाद और ग्वालियर की जनता के आशीर्वाद से उसी तरह जीवन के आखिरी सांस तक मैं कार्य करने की कोशिश करूंगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया तो रहेंगे ही, साथ ही कांग्रेस सिंधिया के बहाने बीजेपी को भी घेरेगी। उसकी कोशिश सिंधिया और बीजेपी के बीच किसी भी तरह से टकराव की स्थिति पैदा करने की हो सकती है, ताकि विधानसभा चुनाव में उसे इसका सीधा फायदा मिले। हालांकि बीजेपी की रीति और नीति कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। बीजेपी अपने कड़े अनुशासन के लिए जानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस का पैंतराक कितना चल पाएगा, इस पर भी सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इलेक्शन टुडे में आज की दूसरी खबर है संगठन से आर पार। मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस संगठन वर्सेस संगठन के मोड पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और उसी आधार पर अपने संगठन को धार देने में लगी है। लेकिन बीजेपी इस पर तंज कस रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने संगठन को दी धार, इस बार बीजेपी से आर पार। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इस बार बीजेपी से मैदानी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, जिसके लिए पहली बार कांग्रेस ने बीजेपी की तर्ज पर हर जगह अपने संगठन प्रभारी तैनात किए हैं और मंडलम सेक्टर के साथ हर बूथ को मजबूत करने के साथ एक वोट पर काम कर रही है। लगातार आप देख रहे हैं कमलनाथ जी कहते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हमारी लड़ाई है, तो उसी तर्ज पे मंडलम सेक्टर बीएलए की सूची कंप्लीट हो गई, बीएलए के सारे कलेक्ट्रेट के अंदर फॉर्म जमा हो गए और मंडलम सेक्टर के 60% तक वोटर लिस्ट हमारी पहुंच चुकी है। उसका वेरिफिकेशन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मजबूत संगठन कांग्रेस का मंडलम और सेक्टर और ब्लॉक होगा।
बीजेपी भी कांग्रेस की तैयारी को समझ रही है, इसलिए पार्टी जमीन पर है और उसी के सहारे बीजेपी को लग रहा है अब की बार फिर बीजेपी सरकार। मध्य प्रदेश के अंदर हम 64,006 बूथों पर सभी कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हैं और युवा पंचायत के माध्यम से 23,000 पंचायतें और 1,800 वार्ड, इस दिशा में युवा चौपाल भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के माध्यम से कर रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। 2023 का चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा प्रतिष्ठा का चुनाव है और इसलिए बतौर संगठन मैदानी तैयारी में है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी ने भी 2018 की हार चखी है, तो क्या इसे भूला जा सकता है? मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ स्तर पर जाकर सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज चलते हैं सागर की बंडा विधानसभा सीट। बंडा में वैसे तो लंबे समय तक बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन अब यहां कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। 2023 को लेकर क्या है यहां के सियासी समीकरण, आइए समझते हैं। सागर जिले की बंडा विधानसभा ग्रामीण परिवेश की इस विधानसभा की पहचान यहाँ के काले पत्थरों से होती है। बंडा विधानसभा सीट पर वैसे तो लंबे समय तक बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस के तरवर सिंह लोधी ने बड़े अंतर से जीत हासिल कर इस किले को फतेह किया और सियासत की नई पारी की शुरुआत कर दी। तरवर सिंह लोधी एक बार फिर जीत के दावे और भरोसे के साथ मैदानी तैयारी में जुटे हैं। बीते 5 सालों से किए कामों के दम पर उन्हें जीत का भरोसा है। लोधी का कहना है कि सड़क, बिजली और पानी से लेकर मूलभूत सुविधाओं को लेकर तमाम काम उनकी विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। मैंने जनता के बीच में रहकर जनता के साथ काम किया और एक जनता के बीच में ऐसा विश्वास बना दिया है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता को विश्वास है कि आने वाले समय में जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी उस समय हमारे विधानसभा क्षेत्र में विकास होगा और जनता को यह भी विश्वास है कि आने वाले समय में, और मुझे भी ये विश्वास है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी की बात करें तो यहाँ पूर्व मंत्री और बीड़ी कारोबारी हरनाम सिंह राठौर का दबदबा रहा है। 2013 में हरनाम सिंह के निधन के बाद उनके बेटे हरवंश राठौर भी विधायक रहे, लेकिन 2018 में बीजेपी को यहां से निराशा हाथ लगी। अब बीजेपी 2023 में नई रणनीति के साथ मैदान में है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस विधायक के कार्यकाल में क्षेत्र काफी पिछड़ गया है और जनता बदलाव चाहती है। लगभग सागर जिले में 8 विधानसभा हैं। 8 विधानसभा में सबसे निचले स्तर पर है बंडा। अभी जैसे वर्तमान में विधायक कांग्रेस से हैं और सरकार भाजपा की है। सरकार भाजपा के होने के कारण हम लोग जो बंडा विधानसभा में है वहाँ विकास कार्य, कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया है। सिर्फ घोषणाएं हुई हैं तो उनको भी लागू नहीं हो पा रही हैं और आर्थिक रूप से या किसी भी रोजगार या किसी भी योजना में कोई चीज उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सागर के नजदीक इस विधानसभा सीट पर विकास की भी अपनी कहानी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को यहां से मौका मिला। जनता भी विकास को अपने नजरिए से देखती है और खुलकर अपनी बात भी रखती है। तो हमारी तो मेन यही है कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था करवा दो भैया, जो खेतों में पानी मिल जाए, और स्वास्थ्य की व्यवस्था। जैसे हमारे बंडा 10 किलोमीटर दूर गांव है पटुआ गांव, तो वो हॉस्पिटल बंद पड़ा है। विकास तो हुआ है, सड़कों का निर्माण भी हुआ है, स्कूलों का भी हुआ है, स्कूल भी हुए, हाई स्कूल हुए, हाई सेकेंडरी हुए ग्रामीण लेवल पे, तो विकास तो हुआ है। बंडा में एक बार फिर सियासी बिसात बिछना शुरू हो गया है। राजनीतिक समीकरण बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहां जातिगत समीकरण भी खास भूमिका निभाते हैं। तो बसपा की मौजूदगी भी हार जीत के अंतर पर असर डालती है। तो सत्ता पक्ष के विधायक के अपने दावे हैं, तो वहीं विपक्ष भी आरोप लगाने से नहीं चूक रही है। वर्तमान विधायक जो कांग्रेस से हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जनता को पर्याप्त समय दिया है, जनता के काम किए हैं, इसलिए जनता दोबारा उन्हें अपना विश्वास देगी, उन्हें जिताएगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि विपक्ष का विधायक होने की वजह से ये जो क्षेत्र है बंडा है, यह काफी विकास के मामले में पिछड़ गया है। 2023 के चुनाव में जनता किस पर विश्वास जताती है, किसके दावे की पोल खुलती है और किसके दावे सच होते हैं, ये बहुत जल्द ही मालूम हो जाएगा।
फिलहाल बूथबाजा में इतना ही। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं मनीष तिवारी, बंसल न्यूज, बंडा। तो चलिए सागर जिले की इस बंडा सीट का सियासी इतिहास आपको बता देते हैं। अहम विधानसभा सीट है सागर जिले की। बीते चुनाव यानी 2018 में कांग्रेस के तरवर सिंह लोधी की यहां से जीत हुई। यहां पर बंडा में लंबे समय तक बीजेपी का काफी दबदबा रहा। पूर्व मंत्री हरनाम सिंह राठौर यहां से विधायक रहे। हरनाम सिंह राठौर के बेटे भी विधायक रहे। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी का। बोले तो नेताजी में आज मिलिए मुरैना की अंबाह विधानसभा सीट से विधायक कमलेश जाटव से। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक बने जाटव 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे। उपचुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़ा और दोबारा विधायक बने। कमलेश जाटव एक बार फिर जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने विकास को नई रफ्तार दी है। न्यूज के खास कार्यक्रम बोले तो नेताजी में इस समय हमारे पास 7 भाजपा विधायक अंबाह से हैं, कमलेश जाटव, और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनाव की तैयारी 2023 को लेकर कर रही हैं। आपकी विधानसभा में क्या मुद्दे हैं? पर 2018 से लेके आज तक उपचुनाव में मैं गया था 2020 में, और जनता से जो मैंने वायदे किए थे वो मेरे 99% पूर्ण होने को है। जैसे अंबाह शहर में 100 बेड का हॉस्पिटल, पोरसा शहर में जो 30 बेड का था वो 50 बेड का हॉस्पिटल, अंबा में स्टेडियम। मेरा ये कहना है कि जो मैंने 2020 में उपचुनाव में जो वायदे किए थे वो 99% मेरे पूर्ण होने को जा रहे हैं। और आगे मेरा अपने क्षेत्र की जनता से अपील है कि अगर मुझे पुनः फिर जिम्मेदारी अगर देती है तो मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि मेरे क्षेत्र की 4-6 जो रोड है महत्वपूर्ण रह गई हैं, छोटी छोटी रोड है, उनको कराऊंगा। पर मेरा मेन लक्ष्य ये है कि अब की विधानसभा में अगर मुझे मिलता है जिम्मेदारी तो मैं बड़े बड़े काम जरूर 2-3 काम मैंने सोचे हैं। 2020 के उपचुनाव में आपने जनता से वादे किए थे, युवाओं से वादा किया था कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, लेकिन अंबा विधानसभा में कोई भी रोजगार के साधन नहीं है। युवा दूसरी जगह काम करने, भर्तियां लगातार चल रही हैं, भर्तियों पर विशेष करके काम चल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार विशेष काम कर रही है, आपने देखा होगा। और केंद्र सरकार से भी माननीय हमारे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी युवाओं के हमेशा साथ है, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं और युवाओं का विशेषकर 24 घंटा वो ध्यान रखती है। और मुझे पता है केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलके युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रही है। उनकी जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने के लिए पूरी लगी हुई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अंबा विधानसभा में सड़कों की हालत खस्ता है, लोगों को पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो क्या कहें? जो कांग्रेस कहती है वो कभी नहीं करती। कमलनाथ का आपने देखा था कि जो वचन पत्र में जो वायदे किए थे उन वचन पत्रों को लेके ही ये विवाद 2018 का जो उपचुनाव का हुआ था उसी को विवाद लेके चला था। और उस विवाद की वजह से वो अपनी खुद की सरकार बचा नहीं पाए। तो कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को कभी ईमानदारी के साथ नहीं निभाती है। और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मेरी विधानसभा में 60 पंचायतें, 60 में से 60 पंचायतों में नल जल योजना के तहत सभी जगह मेरे नल जल योजना के तहत जो योजना है वो 60 पंचायत में स्वीकृति हो गई है। कुछ पंचायतों में लगभग काम चालू होने को है, बाकी के 80 और 90% काम चल रहा है। बिल्कुल, ये अंबा से विधायक है बीजेपी से कमलेश जाटव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के कार्य लगातार अंबा और पोरसा शहर में किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी को लेकर बड़ी जो सौगातें हैं वो दी हैं। और लगातार अंबा विधानसभा में काम, अगर जनता एक बार फिर उनको चुन कर देगी तो और ज्यादा से ज्यादा बेहतर वो अंबा विधानसभा में काम कर पाएंगे। करण वारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। अब बारी है चुनावी जायके की। प्रदेश में सियासी सरगर्मी के साथ मौसम में भी गर्माहट बढ़ने लगी है, जिसके लिए जनता आइसक्रीम और कुल्फी का जायजा लेने पहुंच रही है। चलिए उज्जैन के फेमस कुल्फी सेंटर से लेते हैं चुनावी जायका। बंसल न्यूज़ की खास पेशकश में चुनावी जायका का आज मिजाज लेने आए हैं और हम खड़े हैं उज्जैन के जो सबसे फेमस आइसक्रीम की दुकान है, जहां पर पूरे शहर के लोग यहाँ गर्मी से
जो गर्मी का कहा जाए कि गर्मी का जो राहत देता है आइसक्रीम, ऐसी लज्जतदार आइसक्रीम, फेमस आइसक्रीम की यहाँ बनती है और कई लोग यहाँ पर आइसक्रीम का लुत्फ लेने आते हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ इनकी जो वेराइटीज़ हैं वो आइसक्रीम में नज़र आती है और सबसे खास बात इनकी जो रबड़ी कुल्फ़ी है और सीताफल कुल्फ़ी है, अलग अलग प्रकार के जो ये टेस्ट के अनुसार जो आइसक्रीम बनाते हैं उसका तो लज्जतदार, सभी लोग इनके फ़ैन भी हैं। भैया, सबसे आपकी दुकान का सबसे ज़्यादा नाम है, कितने प्रकार की फ्लेवर की आइसक्रीम बनती है? यहाँ 4 फ्लेवर में कुल्फ़ी है, फिर एक लस्सी है, श्रीखंड है, रबड़ी कटोरी है, लच्छे वाली और बादाम शेक है। बात करें कितने पीस रोजाना बिक जाते हैं और किस प्रकार आप? 500 से 600 पीस पर डे बिक जाते हैं कुल्फ़ी के। ऐसा क्या खास है इसमें कि जो सबको अपने तरफ लुभाता है? ये तो साहब महाकाल बाबा का आशीर्वाद डला है इसमें, तो चल रहा है। टेस्ट उनकी दे नहीं है। बिल्कुल, आपने जैसे कुल्फ़ी का बताया, अब चुनावी साल आने वाला है, किस तरफ जाएगा इस करवट? अब चुनावी साल में तो देखो साहब, केसर पिस्ता का रुझाव ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल, केसर पिस्ता का सुझाव ज़्यादा रहेगा। और भी हम लोगों से बात करते हैं। सर, आपने भी कुल्फ़ी का स्वाद लिया है, बात करें इस बार चुनाव आने वाले, किस तरफ जाएगा स्वाद? देखिए जी, हम कुल्फ़ी स्पेशल खाने जहाँ आए, महाकाल के दर्शन किए, खाना खाया, फिर यहाँ की कुल्फ़ी खाने आए। ऐसे चुनावों को अगर बात करेंगे आप, तो जो ऑल ओवर इंडिया में हम देख रहे हैं, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो जो वहाँ पे काम हुआ, जो हम टीवी में देखते, तो यहाँ भी बीजेपी चाहिए और देश में भी बीजेपी। तो नरेंद्र भाई मोदी जी ही चाहिए हमें। क्यों चाहिए आपको बीजेपी? बीजेपी इसलिए चाहिए कि वो सबके हितों का ध्यान रखते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, सबके प्रयास की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी जो देश का जो हम बात करते हैं कि नेशनलिटी की, उसका ध्यान रखते हैं। विदेशों में हमारा जो इतना बड़ा सम्मान दिलवाया बीजेपी ने, हम चाहते हैं कि आगे और एक बार हमें उनको मौका देना चाहिए। कहीं ना इनका कहना है कि मैं तो जम्मू कश्मीर से आया हूँ, जम्मू कश्मीर में भी जिस प्रकार बीजेपी ने काम किया है, तो पूरे देश में बीजेपी की सरकार होना चाहिए। आप देखते थे युवाओं के साथ कई उम्रदराज लोग भी आते हैं जो लस्सी का और फेमस आइसक्रीम का लुत्फ उठाने आते हैं। भैया, कैसा लगा इनकी लस्सी का स्वाद? बहुत प्यारा है इसका लस्सी का स्वाद। मैं हर बार आता हूँ, लस्सी पीने ही आता हूँ बस यहाँ। आपको कैसी लगी इनकी लस्सी? अच्छी लगी, हम तो हमेशा पीते हैं, जब भी मार्केट आना होता है लस्सी पीने आते हैं। बात करें, आपने तो कई चुनाव देखे हैं, कौन सी पार्टी आपके हित की है? हमारी मोदी जी की पार्टी। क्यों लगता है मोदी जी सर? मोदी जी सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। चुनावी जो जायका रहता है ऐसा ही निकलता है। और ये इनके जो फेमस आइसक्रीम का जो रबड़ी कुल्फ़ी हो चाहे सीताफल कुल्फ़ी हो, उनके तो क्या कहने हैं। और इसी बीच हम चुनावी जायका भी लेने आए, तो चुनाव में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, वंशन न्यूज़, उज्जैन। अब वक्त है जन का मन टटोलने का। हमारी टीम पहुंची जबलपुर और जाना कि क्या चाहती है संस्कार धानी की जनता। सरकार के हिसाब से काम तो अच्छा होना चाहिए, मगर जो शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ी लक्ष्मी योजना बनाई है बहनों के लिए और बच्चों के लिए, ये बहुत अच्छी योजना बनाई है। और हम ये कहना चाहते हैं कि समाज में महिलाओं का मतलब रक्षा की जाए, और जो ये घटना हो रही है, घटना कुछ भी ना हो। और मोदी जी अच्छा ही काम कर रहे हैं और हम ही चाहते हैं सरकार मोदी जी की ही आए। देखिए, डेवलपमेंट की बात ऐसी है तो वो तो कोई भी सरकार आती है, जो बेस्ट पॉसिबल होता है इंडिया के लिए वो करते हैं। 70 सालों से यदि कांग्रेस कर रही थी तो बीजेपी ने 15 साल में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो किया है। सबसे पहले तो महंगाई, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था, ये बिल्कुल हावी रहेगा क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है। ये 5 साल में स्पेशली मैंने देखा है कि डेवलपमेंट बहुत चल रहा है। सड़कों का देख लो या फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जो बहुत सालों से जो प्रॉब्लम्स थे। हाईवेज, एमपी हाईवेज बहुत अच्छे हो रहे हैं। सेकेंडली जो स्टार्टअप्स हैं, तो स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत इजी हो गया। जबलपुर में इंडस्ट्री का कोई डेवलपमेंट नहीं है, प्रॉपर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। और ना ही इंडस्ट्री को, ना ही कोई व्यापारी को जिस तरीके से सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं अभी नहीं मिल पा रही हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसा कोई नेता हो जो मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान करे और व्यापारियों को, बंधुओं को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करे और सुविधाएं प्रदान करे। जबलपुर के बाद अब कटनी के जन का मन भी जान लेते हैं। हमने कटनी की जनता से जाना 2023 को लेकर उनकी क्या राय है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ किसी बच्चों को बेरोजगार हैं, किसी को राशन पानी भी नहीं मिल रहा है, और उसके बाद में वो गैस की बढ़ रहा है। सभी चीज़ की परेशानी है। और क्या,
कि सरकार जो क्या है अपने जो स्टूडेंट रहे और जो भी बहुत से लोग हैं ओवर एज हो गए हैं तो उसमें अपन को 3 साल की छूट दी जाए जिसमें स्टूडेंट और कुछ आगे बढ़ सकें, कुछ कर सकें। इसके लिए मैं सरकार से यही चाहता हूँ। हमारे हिसाब से यही होना चाहिए कि जितनी महंगाई है वो बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज़ को। गरीब आदमी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, जो रईस है जिनके पास पैसा है वो कर सकता है, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा इतना। इसलिए जो गैस है और भी चीज़ें हैं तो वो सस्ती होनी चाहिए। यह चाहते हैं कि हमको मतलब लाभ मिले, कोई चीज़ की हमें महंगाई कम करे, परेशानी कुछ दूर हो हमारे लोगन की। जब हम लोगन की परेशानी दूर नहीं होगा तो लाभ का मतलब है सरकार का। चलिए इसी के साथ इस खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।